बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। उसके बाद आज की वीडियो में हम हज़रत नूह की कौम पर आने वाले अज़ाब का जिक्र करेंगे। कुरान की रोशनी में हज़रत नूह और खुदा के दरमियान होने वाले सवाल और जवाब का भी जिक्र करने की कोशिश करेंगे, जिसकी बहुत अहमियत है उन लोगों की ज़िंदगियों में जो अपनों और गैरों में सही से फ़र्क नहीं कर पाते। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्म के इस सफ़र में हम एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ जाएं और हमें इल्म को सीखने, समझने और अमल करने का मौका मिल सके। दोस्तों, जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि दूसरे जहां से आई हुई मखलूक और उनके कदावर बच्चों ने अपनी सीमन को ज़मीन की हर एक शय और जानदार में महफूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ज़मीन की हर एक शय नहूसत ज़दा हो चुकी थी। ज़मीन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो चुका था, तो खुदा ने पानी के अज़ाब का इरादा किया। पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो हर नापाकी को साफ़ कर देती है। अब हज़रत नूह तक खबर पहुंच चुकी थी कि अज़ाब सैलाब की सूरत में आने वाला है, तो खुदा की तरफ से हज़रत नूह को हुक्म हुआ कि एक कश्ती बनाओ। तो हज़रत नूह ने कश्ती पर काम शुरू किया। हज़रत नूह हर रोज़ सुबह से शाम तक कश्ती पर काम करते। ये कश्ती कितने दिनों में बनाई गई, इसमें मुख्तलिफ राय पाई जाती है हिस्टोरियंस में, लेकिन बाइबल के मुताबिक इसके साइज़ का इल्म ज़रूर होता है। ये कश्ती 300 क्यूबिट लंबी, 50 क्यूबिट चौड़ी और 30 क्यूबिट ऊंची थी, यानी 510 फीट लंबी, 75 फीट चौड़ी और 50 फीट ऊंची थी। अल्लाह ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि जब कश्ती तैयार हो जाए तो हर जानदार का एक जोड़ा कश्ती पर सवार कर लेना। हिस्ट्री के मुताबिक जब हज़रत नूह इतनी बड़ी कश्ती बनाने में मशगूल थे तो वो लोग जो ईमान नहीं लाए थे वो हज़रत नूह का मजाक उड़ाते थे। कुरान में इस सब वाक़या का जिक्र कुछ इस तरह से मौजूद है। कुरान सूरह हूद। और नूह कश्ती बनाते रहे, और जब भी उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते इनका मजाक उड़ाते। नूह कहते, अगर तुम हमसे तमस्कुर करते हो तो हम भी तुमसे तमस्कुर करेंगे जैसे तुम तमस्कुर कर रहे हो। दोस्तों, अगर सूरह नूह का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि उस दौर में इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होती थीं और पानी की फरावानी भी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी। इसीलिए जब लोगों ने हज़रत नूह को इतनी बड़ी कश्ती बनाते देखा तो वो यही समझते कि हज़रत नूह दीवाने हो चुके हैं और आपका मजाक उड़ाते। और जब हज़रत नूह ने कश्ती मुकर्रर मुद्दत तक तैयार कर ली तो आपने आखिरी बार लोगों को फिर दावत दी कि वो कश्ती में सवार हो जाएं और ईमान ले आएं, जिसे कुरान में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि कुरान सूरह हूद। और नूह की तरफ वही की गई कि अब हरगिज़ तुम्हारी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय इनके जो ईमान ला चुके हैं, तो आप इनके कामों से रंजीदा ना हों। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक हज़रत नूह के 4 बेटे थे, जिनके नाम ये हैं हाम, शाम, याम और जैफस। लेकिन बाइबल के मुताबिक हज़रत नूह के 3 बेटे थे, और तीनों बेटे अपनी बीवियों समेत हज़रत नूह के साथ कश्ती पर सवार हो गए थे और तूफान से बच गए थे। लेकिन कुरान इस बात से इख्तलाफ करता है और वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि हज़रत नूह का एक बेटा पीछे रह जाने वालों में से हो गया था, जिसे कुरान में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि कुरान सूरह हूद। और वो कश्ती पहाड़ों जैसी लहरों में इन्हें लिए चलती जा रही थी कि नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो इनसे अलग था। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना रह। वो यानी बेटा बोला, मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है मगर इस शख्स को जिस पर वही रहम फरमा दे। इसी असना में दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई, सो वो डूबने वालों में से हो गया। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसा हम सब जानते हैं कि पिछली आसमानी किताबों में बहुत सा रद्द-ओ-बदल हो चुका है, इसीलिए हमारे लिए कुरान ही हक और सच है जो हदायत का एक ज़रिया है। तो इससे मालूम हुआ कि याम वो बेटा था जो अज़ाब इलाही में हलाक हो गया था, और बाकी के 3 बेटे हाम, शाम और जैफस अपने वालिद नूह के साथ कश्ती पर सवार थे। और वो कुछ लोग जिनकी तादाद
80 बताई जाती है जो ईमान लाए थे हजरत नूह पर आपके साथ सवार थे कश्ती पर। जब सब जानदारों के जोड़े हजरत नूह और आप पर ईमान लाने वाले कश्ती पर सवार हो गए तो खुदा ने आसमान के दरवाजे खोल दिए जिससे पानी ज़मीन की तरफ आने लगा और ज़मीन को भी हुक्म हुआ कि अपने अंदर से पानी को बाहर की तरफ छोड़ दे। जैसा कुरान में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि कुरान सूरह हूद, ऐ ज़मीन अपने पानी को जज़्ब कर और ऐ आसमान रुक जा, यानी बारिश रोक दे। इस आयत से जाहिर होता है कि पानी का आना ज़मीन और आसमान दोनों से था। दोस्तों, पानी के इस अजाब ने ज़मीन को मुकम्मल साफ कर दिया। कोई जानदार, दरख्त, पौधा और इंसान नहीं बचा सिवाय उनके जो हजरत नूह के साथ कश्ती पर सवार थे। जब हजरत नूह का बेटा सैलाब में हलाक हुआ तो हजरत नूह ने खुदा से इल्तिजा की कि ऐ अल्लाह, तूने वादा किया था कि मेरे घर वालों को बचाएगा और मेरा बेटा तो अजाब का शिकार हो गया। जिस पर खुदा ने फरमाया, ऐ नूह, एहतियात कीजिए कहीं आप नादानों में से ना हो जाओ। वो आपके घर वालों का हिस्सा ना था क्योंकि वो ईमान वालों में से ना था। दोस्तों, खुदा के जवाब से मालूम होता है कि हमारे बहन भाई हकीकत में वो नहीं जो खूनी रिश्ता रखते हों, बल्कि हमारे हकीकी बहन भाई तो वो हैं जो ईमान में एक हों। खूनी और हकीकी रिश्तेदारों में क्या फ़र्क है, इसका जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।